हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ये चैप्टर क्लास 10 का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है आप उसको ज़रूर देखें, और अगर वहाँ पे आप लोग देखने के बाद इसको अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ फार्मूले वाले वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर। एक हमारे पास फिगर है और जिसमें ए बी और सी डी क्या है, दो डायमीटर्स हैं, और दिया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों डायमीटर कैसे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और दिया है OD इज ए डायमीटर। जो OD है, OD इज ए डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो OD है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायमीटर है। इफ ओ ए इक्वल टू 7, अगर O टू A कितना है, 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन फाइंड करना है। देखिए OD अगर डायमीटर है ना, तो लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए OD क्या होगा, रेडियस, और रेडियस कितना दिया है, 7, और OD जो है, जो छोटे वाले सर्कल के लिए जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 7। तो छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये भी रेडियस हो जाएगा 7, ये भी 7, ये भी 7, और दोनों जो वो हैं क्या हैं, डायमीटर्स हैं, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि दोनों डायमीटर्स के बीच में क्या फॉर्म होगा, एंगल 90 डिग्री। अब चलिए निकालते हैं। अगर साइडेड पार्ट का हमको एरिया निकालना है तो पहले देखिए ये जो होगा, अगर यहाँ पे OCPB को देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेंट को फॉर्म कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिगमेंट का एरिया फाइंड कर ले, यहाँ पर भी सिगमेंट का, और इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर ले, और तीनों को ऐड कर देंगे तो साइडेड पार्ट का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सिगमेंट BPC, सिगमेंट जो है BPC का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो BPC, एरिया ऑफ सिगमेंट BPC, फॉर्मूला होता है R² ब्रैकेट में थीटा पाई अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो R की जो वैल्यू है कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49 पाई इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया 49, और ये कट होगा तो 1 जा, ये 4 जा, ये हो जाएगा 22 पाई की वैल्यू अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1। चलिए 2 जा 11 जा, तो ये हो जाएगा 49, और इस तरीके से 49 हो गया, और फिर यहाँ पे 11 1 जा 11, 7 2 जा 14 माइनस 1/2, ये हो गया। अब देखिए 14 और 2 का जब LCM हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 14 ही आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 49, और अपॉन में यहाँ पे 14, इस 14 में इस 40 से डिवाइड करेंगे तो 11, कितना आ जाएगा, 11। अब 2 7 जा कितनी बार जाएगा, देखिए 7 बार जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ऊपर, तो इस तरीके से 7, तो ये आ जाएगा 49, 11 में से 7 गया तो इंटू कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 अपॉन 14, ये 2 जा और ये 7 जा, ये 2 जा और ये 7 जा, 7 1 जा 7 7 जा, तो ये कितना आ गया, 14, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सिर्फ इतना जो एरिया है वो कितना आ गया, 14। तो इस तरीके से ये भी एरिया कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ सिगमेंट क्या हो जाएगा, सिगमेंट CQA या फिर AQC।
AQC इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि इसका जो एरिया है ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह गया सर्कल का एरिया निकालना, तो चलिए उसको निकालते हैं हम लोग। चलिए ये क्या है, एरिया हम लोग निकालते हैं सर्कल ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग राइट कर लेते हैं, मान लीजिए M, और यहाँ पे N। एरिया ऑफ सर्कल OMDN इक्वल टू सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा एरिया आ गया, ये 14 और ये एरिया कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सैडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस एरिया को, सर्कल के एरिया को और इन दोनों सेगमेंट के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 77/2, 14 14 28 प्लस 77/2। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 जाएगा 2 8 जा 16.5, 38.5, तो 28 प्लस 38.5 को ऐड कर लेंगे आप लोग, तो 5 और ये आ जाएगा 66.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ इच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का हर एक वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर सी हो गया, एज सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो हर एक वर्टेक्स, ट्रायंगल का जो हर एक वर्टेक्स है वो सर्कल का क्या है, सेंटर। यानी ये वर्टेक्स इस सर्कल का सेंटर, ये वर्टेक्स इस सर्कल का सेंटर, ये वर्टेक्स इस सर्कल का सेंटर। यहाँ पे फिगर देखिए क्लियर नहीं हो पाया, छोटा बड़ा हो गया है, तो लेकिन ये क्या है, सेंटर ही है। बुक में आप लोग फिगर को देख लेंगे अच्छे से, इस तरीके से वो क्या बना हुआ है, सेंटर ही है। फिर दिया है विथ द रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जो सर्कल का रेडियस है वो इस ट्रायंगल के जो साइड का लेंथ है उसका क्या है, हाफ है। अब देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है तो आप लोग उसका जो ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/2a², आप लोग एरिया का फॉर्मूला लगा के आप लोग पहले साइड फाइंड आउट कर लेंगे, और जब साइड मिल जाएगा तो बोला है रेडियस क्या है, साइड का हाफ है, तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। लेकिन पहला क्या निकालेंगे, पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4। कितना होता है, √3/2 नहीं, √3/4। तो ये √3/4
और यहाँ पे साइड का स्क्वायर, इस तरीके से साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना दिया है 17,320.5 और ये इक्वल टू हो जाएगा √3/4 और यहाँ पे हो जाएगा साइड का स्क्वायर। समझ में आया? चलिए इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले देखिए 17,320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3 और √3 की वैल्यू आपको दी है वो कितना लेना है 1.73205। √3 की वैल्यू दी है 1.73205, इतना लेना है √3 की वैल्यू को। तो इतना हम लोग राइट करते हैं 1.7325 ये हो गया और इस तरीके से ये, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट पे डेसिमल जो है न्यूमरेटर में है और यहाँ पे 1 पे, अगर यहाँ पे हमको 5 पे लाना है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 का। तो चलिए 10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10,000 का नीचे मल्टीप्लाई और 10,000 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा 0.5 पे आ जाएगा। 0. क्या हो जाएगा 5। चलिए देखिए ये हो जाएगा 1732.0.5 इंटू 4 इंटू 10,000 और टोटल अपॉन ये आ जाएगा 1732.0.5 ये और ये कैंसिल। समझ में आया? और ये कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000 और ये आ गया साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। देखिए 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है 100 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो अगर स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में ये 400 ये 200 यहाँ पे रह जाएगा 200 इंटू 200 ऐसा पेयर फॉर्म होगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है जो साइड है वो कितना होगा 200 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 200 यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप लोग इतना नोट कर लेंगे कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एरिया, यानी कि सर्कल का रेडियस हम लोग पहले पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखिए ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इक्विलेटरल है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए इरेज करते हैं। देन अब क्या हो जाएगा देन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 200/2 क्योंकि बोला है ना कि जो रेडियस सर्कल का जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का हाफ है। तो साइड यानी 400 हाफ ये 200 हाफ करेंगे तो 100 तो क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा इस पार्ट को आप देखिए तो ये क्या है सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। अगर तीनों सेक्टर ही हैं और तीनों का रेडियस भी सेम ही होगा, अगर एक का एरिया निकाल ले और 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा तीनों सेक्टर का एरिया, यानी ये सेक्टर ये सेक्टर ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये बीच का एरिया बचेगा जो सैडेड रीजन है और वो एरिया आ जाएगा। चलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर या फिर एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ 3 सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3
इंटू एरिया ऑफ इच सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 3 थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले ले, दिया होगा। पाई की वैल्यू 3.14 चूज करना है, 3.14, आर की वैल्यू 100 इंटू 100। चलिए ये 1 जा और ये कितना 6 जा, 6 जा 36, ये 1 जा और ये रह गया 2 जा। चलिए 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 314, 314 इंटू हो जाएगा 100, 314 इंटू 100 और ये आ जाएगा 00 यहाँ पे लग जाएगा 31400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 31400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31400, 1 सेकेंड, 22 अपॉन रेडियस आ गया 100 और 360 अपॉन इतना 6 6 जा, 3 1 जा 2 जा, ये 2 तो अभी रह ही गया है, ये जो भी 2 है वो तो अपॉन 2 ये जो है वो अभी रह गया है, तो ये अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ पर भी अपॉन 2 करेंगे। अब करते हैं 2 1 जा 1 जाएगा तो 11, 2 5 जा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 11 था तो 2 7 जा और यहाँ पे 0 0 हम लोग नोट कर लेंगे, यानी 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन। तो क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से जो तीनों सेक्टर का एरिया आया है उसको क्या कर देना है माइनस, तो एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करना है। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देख क्वेश्चन जो है बस देखने में लेंदी है, देखने में 5 लाइन 6 लाइन के क्वेश्चन है, बुक से आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन जो बस देखने में लेंदी है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, अगर फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूला आपका क्लियर नहीं है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो आप जाके देखें, अगर एक बार अपना फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे एक ही वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला आपका सारा क्लियर हो जाएगा और फिर हर एक क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है, उसमें 9 सर्कल हैं, क्या है 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए, जैसे एक स्क्वायर है, एक सर्कल एक सर्कल एक, इस तरीके से कितने सर्कल हैं 9 सर्कल हैं। और हर एक सर्कल का जो रेडियस है, देखिए हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सर्कल 7 तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीके से सारे सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 14। तो बताइए कि ये जो सर्कल है अगर डिज़ाइन पार्ट को छोड़ दे तो जो एरिया बचता है, यानी ये वाला एरिया जो यहाँ पे रह गया, यहाँ पे इस तरीके से जो एरिया हैं, इस तरीके से जो ब्लैंक है जो जगह है उसका हमको एरिया बताना है। तो क्या करना होगा, सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर ले और उसमें से एक सर्कल ये
स्क्वायर का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लें, उसमें से सर्कल के एरिया को माइनस कर दे। स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर ले, उसमें सर्कल के एरिया को माइनस कर दे। तो क्या हो जाएगा, पहले साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर का साइड कैसे मिलेगा, अगर ये 14 तो ये भी 14, ये भी 14, 14 14 14, 14 3 जा 42। लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, सॉल्यूशन साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ ए वन सर्कल, क्योंकि 3 सर्कल हैं और एक का इंटू क्या करेंगे, अगर एक का डायमीटर 14 होगा तो 3 सर्कल है तो 3 इंटू 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो हो जाएगा 3 इंटू डायमीटर ऑफ इच सर्कल का डायमीटर या फिर ऑफ ए सर्कल डायरेक्ट ऑफ सर्कल। तो हो जाएगा 3 डायमीटर कितना है 14, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, स्क्वायर का इच साइड है। तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर SQU ARE, तो यहाँ पे ए रहेगा ना, गलत हो गया। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर, और 42 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 84, और ये 8 ये 16, 4 176, ये 1764 हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब निकालेंगे कि एक सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ इच सर्कल। इच सर्कल यानी हर एक सर्कल का एरिया 22/7 पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया कितना आ गया 154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल कितने हैं 9, तो इस एरिया में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल, एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 सर्कल का एरिया 9 इंटू 154 इक्वल टू 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा 48 कैरी 4, 9 1 जा 9, 4 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। चलिए सही है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको जो ये जो ब्लैंक पार्ट है ना, क्या बोला है रिमेनिंग पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो सर्कल के एरिया में से वो स्क्वायर के एरिया में से सारे सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। तो एरिया फिर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू, ये एरिया कितना आया है 1764 माइनस 1386, और ये आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द फिगर, एक फिगर जो है OACB, फिगर है OACB इज ए क्वाड्रांट। क्वाड्रांट मतलब क्या होता है, सर्कल का 1/4, तो ये क्या है एक क्वाड्रांट है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक क्वाड्रांट है यानी चौथाई पार्ट है। विच सेंटर, सेंटर क्या है O, एंड रेडियस, जो रेडियस है यानी यहाँ से लेकर के नीचे तक,
कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर ये दिया है। इफ़ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 और ये जो O2D है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पहला क्वाड्रांट OACB। क्वाड्रांट का एरिया यानी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर बोला है सैडेड रीजन, अगर क्वाड्रांट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ए सैडेड रीजन। देखिए क्वाड्रांट का एरिया, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे तो इतना ही पार्ट बचेगा ना, तो यही एरिया हमको देगा, तो एरिया फिर क्या हो जाएगा सैडेड रीजन। चलिए फर्स्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 को 7/2 राइट करेंगे क्योंकि 3.5 डिवाइड होने पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, 4 2 जा 8, 77 बाई कितना आ गया 8 आ गया। तो ये आगे आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ 77/8 आ गया। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रांट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रांट, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रांट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, OBD। अब देखिए जो क्वाड्रेंट का जो एरिया आया है वो कितना है 77/8 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसको मानेंगे तो हाइट ये हो जाएगा, अगर इसको बेस लेंगे तो हाइट ये हो जाएगा। तो 1/2 बेस को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 7 क्योंकि ये भी वो रेडियस है, और हाइट हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7, 77/8 माइनस 7, 8 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो 77 माइनस 56/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 2/8, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का भी आंसर आ गया। तो 21/8, तो फिर आ गया 7/2, 1 सेकेंड। यहाँ पे रेडियस कितना था 3.5, अगर यहाँ पे हम लोग 7 राइट करेंगे तो 7/2 राइट करना होगा, अगर 7/2 राइट करेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। 7/2 LCM कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, और इस तरीके से ये 2 का तो 4 का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, जब 28 करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49/8, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द फिगर ए स्क्वायर OABC, जो इस फिगर में एक स्क्वायर OABC इनस्क्राइब क्या है, इनस्क्राइब इन एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में क्या है
क्या है, एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है और वो क्वाड्रेंट क्या है, ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए, अगर ओ टू ए जो है वो है 20, कितना है 20, तो बताइए एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वाड्रांट है, क्वाड्रांट में क्या करना है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन अगर क्वाड्रांट का एरिया निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, आर होना चाहिए हमारे पास, आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो आर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओ टू बी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। जो ओ बी होगा स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल। अब देखिए ओ जो है इस सर्कल पे, जो इस क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है उसके पाथ को टच कर रहा है, यानी ओ बी जो होगा वो क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है, अंडर रूट 2 साइड, अंडर रूट 2 क्या होता है, साइड होता है। तो हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल, चलिए, या फिर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर का साइड, तो पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू अंडर रूट में 20 का स्क्वायर, यहाँ पे चलिए 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 400 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट में 2, कितना आ जाएगा, 20 अंडर रूट में 2, सॉल्व करने पे तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 400 करेंगे और 400 का जब स्क्वायर रूट करें 20 इंटू, देखिए ये आ जाएगा 800, तो आ जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 2, 20 कितना होता है, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट में 800, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 20 पेयर बाहर निकलेगा तो 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा, रेडियस मिल गया। अब क्या करना है, क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देना है, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ए क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई की वैल्यू कितना रखना है, 3.14, और आर कितना है 20 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 दो बार, और यहाँ पे ए कितना है 20 का स्क्वायर 400, चलिए 1/4 इंटू 3.14, 20 जा 400, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, 4 ये 1 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 का इधर यहाँ पे चलिए 400 राइट कर लेते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 इंटू 2 माइनस 400, 628 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर आ गया है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बचते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, 3 क्वेश्चन रह जाते हैं। उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कितना क्वेश्चन किए,
क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने अब देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को पहले देख लें कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है आपके लिए। एग्ज़ाम में अगर नंबर काफ़ी अच्छा आप लोग पढ़े रहेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। तो चलिए के साथ बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।